दोस्तों, आप सभी ने ट्रेज़र एनएफटी जॉइन किया हुआ है और आप सब जो है यहाँ पे इस कम्युनिटी को बिल्ड करने में लगे हुए हैं। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपने कम्युनिटी तो जॉइन की, आपने एक्सप्लोर कितना किया है इसे। ये देखिए, आपको ये पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। आप सोचोगे यार, ये पिक्चर्स इसको खरीद बेच के कैसे प्रॉफिट होता होगा, और आप इसको समझने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं हुए, क्योंकि आपने ये सोचा कि यार चलो डॉलर मिल रहे हैं एक तरफ, तो हमें इसको समझने की ज़रूरत क्या है। बट मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ कि रियल में है क्या, ये सब पिक्चर्स हैं क्या, इनको किसने क्रिएट किया है, और कैसे ये हम इसको ट्रेड करके पैसा कमा रहे हैं। तो आपको मैं लेके जाऊंगा स्टेक में, और स्टेक में आप देखेंगे दोस्तों, जब स्टेक में आप आएंगे तो आपको दिखाता हूँ। पॉलीगॉन एनएफटी लिखा हुआ है एक जगह पे आर्ट लिखा हुआ है, कलेक्टिबल्स लिखा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यंग लेडी नाम से एक अकाउंट है, और इस अकाउंट में आप देखिएगा 9,35,000 आइटम्स हैं, और टोटल ओनर्स इसमें हैं 1.83 थाउजेंड्स, यानी कि 1083 ओनर्स हैं इसमें। वॉल्यूम ट्रेडेड इज़ 8.35 बिलियन, इतना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है इसमें, और 49.33 फ्लोर प्राइस है इसका। अब इसमें देखिए आप, एनएफटी की जो वैल्यू है ज़ीरो से शुरू हो रही है, और वो धीरे धीरे करके अप्रिसिएट हो रही है। अलग अलग एनएफटीज़ की, जैसे ये अभी लॉन्च ही हुई है, तो इसकी वैल्यू अभी प्राइस ज़ीरो है, और रीसेल प्रॉफिट भी ज़ीरो है अभी। और इसमें अगर मैं इसको शफल कर दूं प्राइस वाइज, और इसको हाईएस्ट प्राइस पे लेके चलूं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको जो सबसे महंगी जो एनएफटी दिखाई दे रही है, इट इज़ ऑफ द वैल्यू ऑफ 63,860 यूएसडीटी। तो देखिए आप, कितना प्राइस है इसका, कितनी वैल्यूबल है ये। और हम कहते हैं कि यार हमारा लेवल के हिसाब से जो है वॉलेट क्यों बढ़ाया जाता है, क्यों बोला जाता है कि कम से कम इतना वॉलेट आपको रखना होगा। उसका रीज़न यही है भाई, छोटी एनएफटी ख़रीदने के लिए न्यू जो अभी एंथुजियास्ट हैं उनको इजी रहेगा कि जो वो ट्रेडिंग करेंगे, और जब आपका लेवल बढ़ता जाएगा तो कंपनी एक्सपेक्ट करेगी कि आप उन हाई वैल्यूज़ की एनएफटीज़ को भी ट्रेड कर सकें। अब इसमें और मैं आपको इसको डेप्थ में लेके जाता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ कि जैसे सपोज 63,000 वाली जो ये एनएफटी है, इसका जो प्राइस तो मैंने आपको बता दिया था। इसके ओनर हैं एलिशा बेजिल 123, और इसमें अगर मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में क्लिक करेंगे आप, तो आप पॉलीगॉन स्कैन एक अलग से एक्सप्लोरर है पॉलीगॉन के लिए। पॉलीगॉन से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ब्लॉकचेन में, वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे, और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोकन कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस जो है उसको वेरीफाई कर सकते हैं आप। और आप आगे देख सकते हैं कि ये एनएफटी मार्केट प्लेस में लिस्ट हुई है, ये लिखा हुआ है इसमें। और कॉन्टैक्ट क्रिएटर लिखा हुआ है कौन है इसमें, अगर मैं क्लिक करूँगा तो मैं कॉन्टैक्ट क्रिएटर के पास पहुँच जाऊँगा, और मुझे यहाँ पे दिखाई देगा कि उसका पॉलीगॉन बैलेंस कितना है। 1429 जो है क्रिएटर का पॉलीगॉन बैलेंस है। तो इस तरीके से मैं इसको देख सकता हूँ। इसमें अब हम वापस आते हैं, और मैं आगे आपको कुछ और भी बताता हूँ। देखिए, मैं वापस आ गया हूँ उसी जगह पे, उसी एनएफटी में, और उस एनएफटी के कलेक्शन के अंदर में सबसे ऊपर एक जो एक्स का अकाउंट सिंबल बना हुआ है, ट्विटर हुआ करता था जो पहले, उसमें मैं क्लिक करूँगा अगर, तो मैं पहुँच जाऊँगा एक्स के अकाउंट में। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है आई एम यंग लेडी, इस नाम से एक अकाउंट है, और इसमें लिखा हुआ है इन टुडेज एनएफटी मार्केट feminist NFT PFP practices such a kind of female gaze in the context of consumerism, packaging itself with eye-catching representation। और ये अकाउंट जो बना है वो मई 2016 में बना है। ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, लेकिन ये जो अकाउंट है ये क्रिएटर का है, जिन्होंने आई एम यंग लेडी नाम से NFTs डिज़ाइन की हैं। और इसमें आप देखिए, लास्ट जो इनका पोस्ट है वो 5 नवंबर 2022 का है। मे बी ये हो सकता है कि जब ट्रेजर एनएफटी से इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होगा, तो इनके बीच में ये डील हुआ होगा कि ये पब्लिकली अब कोई पोस्ट नहीं डालेंगे एज अ आर्टिस्ट। तो आप देखिए, इसमें आपको दिखाई देगा कि इन्होंने एक रीपोस्ट की हुई है, ट्रेजर एनएफटी की रीपोस्ट है ये। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिख जाएगी, As to celebrate, Treasure NFT received a strategic investment from 7 institutions to help more outstanding creators. We are holding an airdrop event that share our happiness with the community। और यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि जो 100 पार्टिसिपेंट्स होंगे, क्रिएटर्स होंगे, उनको जो है ये 1000 USDT के एयर ड्रॉप्स
देंगे, यानी कि ऑलमोस्ट उस समय जबकि कंपनी डेवलप ही हुई थी, उस समय भी इन्होंने ऑलमोस्ट 1 लाख यूएसडीटी के एयर ड्रॉप्स दिए हैं। और अगर हम नीचे आ जाएँ तो यहाँ पे किसी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हैं, कोई यहाँ पे ऊपर देखा था मैंने, कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हैं, कोई ड्रम रोल बीबीज़ करके किसी ने कोई ये एनएफटी क्रिएट की है, और ये विनर रही हैं स्पोकी बीबीएस कंपटीशन एंड $100 इनको जो है मिले हैं, तो इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेसन्स उन्हें दिया है। और नीचे देखिएगा एक जगह पे इन्होंने पोस्ट किया है बॉस ब्यूटीज़ को, इट्स द पिंक कलर फॉर मी लिखा है, क्योंकि उन्होंने एक पिंक कलर से एक एनएफटी क्रिएट की है। तो ये आज का डेवलपमेंट नहीं है, इसको डेवलप हुए बहुत ऑलमोस्ट 2022 से ये डेवलप हुआ है रेज़र एनएफटी के साथ जो इनका कोलैबोरेशन रहा है। तो ये आज और कल में बना हुआ चीज़ नहीं है जिसको आप सोचो कि यार ये बहुत ईज़िली वैनिश हो जाएगा। अभी तो ये बहुत आगे तक चलना चाहिए जो इसकी हिस्ट्री दिखाई दे रही है। अब हम वापस आते हैं और इसमें और देखते हैं, जैसे यहाँ पे है कूल एप नाम से जो ये कलेक्शन है, इसमें आप देखिए व्लॉग बाय ने, इसने ये आर्टिस्ट का नाम है व्लॉग बाय, और इनका अगर आप फिर से ट्विटर अकाउंट देखते हैं तो एक्स जिसे बोलते हैं, एक्स अकाउंट जो है, विजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट स्पेशलाइजेज इन यूजिंग डिफरेंट ह्यूज टू कन्वे करेज एंड ड्रामेटिक effects and combines abstract elements to create highly styled images। लंदन इनका जो प्लेस ऑफ रेजिडेंस है लंदन है, और यहाँ पे आप देखिए तो इन्होंने ट्रेजर एनएफटी से रिलेटेड एक पोस्ट किया हुआ है, और इनकी पोस्ट भी आप देखिए 6 नवंबर 2022 की है, यानी जब इन्होंने ट्रेजर एनएफटी को ज्वाइन किया होगा तो उसके बाद इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा उसके अकॉर्डिंग उनको सोशल प्लेटफॉर्म से अपना आर्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए मना किया गया होगा। तो आपने देखा किस तरीके से ये एक बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस है, और इसको आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए। सिर्फ आप ये सोच रहे हैं मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, मेरा पैसा कैसे वापस होगा, इट्स नॉट दैट गेम, इट्स अ थिंग टू एक्सप्लोर। सो यू शुड हैव टू एक्सप्लोर। आप एक्सप्लोर कीजिए और देखिए कि किस तरीके से सारी चीज़ें डेवलप की गई हैं। आपको किसी यूट्यूबर के पास जाने की, उसको देखने की, उसको सुनने की आवश्यकता नहीं है। हर कोई अपना लाइक व्यूज़ के लिए जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई एक्सप्लोर करना नहीं चाहता है बेसिकली। सब चाहते हैं कि बस व्यूज़ आ जाएं और 2-4 लोगों की बात सुन के यहाँ पे अपने व्यूज़ को प्रेजेंट करते हैं आप लोगों के सामने। बट आप ये देखिए कि किस तरीके से ये पूरा डेवलपमेंट हुआ है। आज और कल का डेवलपमेंट नहीं है ये, इसको ऑलमोस्ट 3 इयर्स लग गए हैं यहाँ तक पहुँचने में। तो इसको थोड़ा सा वैल्यू दीजिए और थोड़ा सा पेशेंस रखिए, तो हो सकता है ये कम बैक करेगा और आप सब रिलाय रहेंगे इस पे, और ये भी आप पे रिलाय रहेगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, और होप फॉर द बेस्ट। आगे हो सकता है सब कुछ वैसे ही चलता रहे जैसे अभी तक चला है। सो थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।